वेलकम बैक माय फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज डॉक्टर IBC फॉर नीट। आज के इस लेक्चर में हमने पार्ट्स ऑफ फ्लावर टॉपिक्स का सिलेक्ट किया है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पार्ट्स ऑफ द फ्लावर हम स्टडी करेंगे, इसके साथ इनके फंक्शंस भी देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे फ्लावर क्या है, फ्लावर को अगर हम डिफाइन करेंगे, इट इज रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म्स और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। नंबर सेकंड, ये एक मॉडिफाइड शूट है। और नंबर थर्ड, इसमें शूट एपिकल मेरिस्टम चेंज हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टम में। प्लांट्स में दो ही मेरिस्टम्स होते हैं, एक रूट एपिकल मेरिस्टम, दूसरा शूट एपिकल मेरिस्टम। शूट एपिकल मेरिस्टम शूट सिस्टम बनाता है, रूट एपिकल मेरिस्टम रूट सिस्टम बनाता है। क्योंकि फ्लावर शूट सिस्टम का पार्ट है, इसीलिए यहाँ पे शूट एपिकल मेरिस्टम ही फ्लोरल मेरिस्टम में बदल जाता है। अब अगर हम देखेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, तो हम पार्ट से ही डील करेंगे। ये यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया एक फ्लावर का। इस फ्लावर में सबसे पहले अगर हम देखेंगे हमें इसके अंदर क्या क्या मिलता है, तो पार्ट्स में हमें दो चीजें मिलते हैं, एक एक्सेसरी पार्ट या एक्सेसरी यूनिट, दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव यूनिट। अब इस एक्सेसरी पार्ट में दो चीजें आते हैं, कैलियक्स आता है, कोरोला आता है। जिसमें कोरोला हम डिफाइन करते हैं, इट इज ग्रुप ऑफ पेटल्स, और कैलियक्स हम डिफाइन करते हैं ग्रुप ऑफ सेपल्स। इसके बाद रिप्रोडक्टिव यूनिट जो होता है, इसमें हमें एंड्रोशियम गाइनोशियम आता है। एंड्रोशियम ये इसके अंदर हमें एंथर एंड फिलामेंट मिलता है, और गाइनोशियम में भी हमें तीन चीजें मिलते हैं, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल, ओरी। इसके बाद ये हमारे पास फ्लावर है। अब हम इसके पार्ट्स को स्टडी करने जा रहे हैं। एक्सेसरी पार्ट्स हम पढ़ेंगे पहले, बाद में हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पढ़ेंगे। तो एक्सेसरी पार्ट्स में जो आपने पढ़ा कोरोला एंड कैलियक्स, सबसे पहले अगर हम देखेंगे इस फ्लावर के स्ट्रक्चर में हमें इधर यहां से स्टार्ट में हमें स्टाक ऑफ द फ्लावर मिलता है। स्टाक ऑफ द फ्लावर मीन्स पेडिसल, जिस पार्ट से फ्लावर कनेक्ट होता है शूट के साथ या मेन स्टेम के साथ, उसको हम पेडिसल बोलते हैं, दैट इज स्टाक ऑफ द फ्लावर। इस पेडिसल का जो टिप होता है, अगर वो यहाँ पे स्वोलन हो जाता है, वो थोड़ा सा फूल जाता है, तो इस स्वोलन पार्ट ऑफ द पेडिसल को हम तीन नाम देते हैं, दैट इज थैलेमस, रिसेप्टेकल, टोरस। ये यहाँ पे बेस ऑफ द फ्लावर बनता है। इसी बेस ऑफ द फ्लावर के बाद अगर हम देखेंगे, ये बेस पे सारे फ्लावर के वर्ल्स अरेंज होते हैं। तो अगर हम देखेंगे, बाहर से हमें सबसे पहले सेपल मिलेगा, सेकंड नंबर पे पेटल मिलेगा, बाद में इसमें स्टेमन, और बाद में इसमें सबसे इंटरनल में तो यहाँ पे पिस्टल मिलता है। अब हम स्टडी करेंगे सबसे पहले व्हाट इज सेपल, जो कि सबसे बाहर वाला पार्ट होता है। ये ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है, और इस ग्रुप ऑफ सेपल्स को हमने ऑलरेडी बताया, दिस इज कैलियक्स। इस कैलियक्स का फंक्शन भी हम इधर पढ़ेंगे, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ड्यूरिंग बड स्टेज। जब ये फ्लावर नहीं होता है, इस फ्लावर से पहले ये बड में होता है, तो जब तक ये बड बाहर आता है, इसका ओपनिंग होता है, तब तक इसको प्रोटेक्शन बाहर से करता है, दैट इज दिस ग्रुप ऑफ सेपल्स, दैट इज कैलियक्स। सेकंड नंबर पे अगर हम देखेंगे, इधर पेटल है, कोरोला का ग्रुप हमें मिलता है, ग्रुप ऑफ पेटल्स, सॉरी कोरोला का ग्रुप नहीं, ग्रुप ऑफ पेटल्स को ही हम कोरोला बोलते हैं। और ये हमारा कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर है, और इसका फंक्शन है, इट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। क्योंकि ये कलर्ड है, इसमें वर्ल्स में अलग अलग कलर्स होते हैं, तो ये कलर इसीलिए होता है क्योंकि इसी के बेसिस पे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट किया जाता है पॉलिनेशन के लिए। और पॉलिनेशन क्या होता है, इट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द कार्पल, जिससे फिर पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, इधर हम देखेंगे नंबर थर्ड पे, तो इधर स्टेमन है, ये हमने स्टेमन बनाया, और स्टेमन में इसको हम दूसरा नाम एंड्रोशियम, इसको हम मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर भी बोलते हैं। स्टेमन को हमने इधर कंप्लीट किया, ये हमारा स्टेमन है। इसके अंदर दो पार्ट्स आपको मिलेंगे, एंथर अलग से मिलेगा टिप पे, और फिलामेंट इसके बेस पे मिलेगा। अब ये एंथर एंड फिलामेंट क्या है, फिलामेंट इधर कनेक्टिव पार्ट है, ये इस एंथर को कनेक्ट करता है बेस ऑफ द फ्लावर के साथ। और एंथर जो है, एंथर के अंदर लोब्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द एंथर्स हम देखते हैं ये बाइलोब्ड होते हैं, तो उनको हम डाइथिकस बोलते हैं। तो इधर अगर हम देखेंगे, हर लोब में दो दो चेम्बर्स होते हैं, तो चूंकि बाइलोब्ड एंथर है, तो इधर चार चेम्बर्स हमें मिलेंगे,
तो इसीलिए नाम मैंने लिखा टेट्रास्पोरेंजिएट, यानी 4 चेंबर्स से इसके अंदर, इन्हीं चेंबर्स में हम देखते हैं पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है। बाद में ये एंड्रोशियम हो गया, दैट इज मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। अगर हम फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर पे आएंगे, दैट इज नंबर 4, जो कि सबसे इंटरनल इस फ्लावर का पार्ट होता है। इस फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर जो होता है, जिसको हम गाइनोशियम बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं, पिस्टल बोलते हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर इधर देखेंगे, कार्पल में भी हमें 3 पार्ट्स मिल गए, स्टिग्मा मिल गया, स्टाइल मिल गया, ओवरी मिल गई। और स्टिग्मा हमने बताया इट इज रिसेप्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, स्टाइल हमने बताया इट इज कनेक्टिव पार्ट। अब ये कनेक्ट किसको करता है? स्टिग्मा को ओवरी के साथ कनेक्ट करता है। और ओवरी हमने लास्ट में लिखा इट इज बेसल और स्वोलन पार्ट ऑफ द फ्लावर, सॉरी इट इज बेसल और स्वोलन पार्ट ऑफ द कार्पल। और आप देखोगे ये हमने इधर इस कार्पल को हमने इधर लाया, कार्पल में हमें स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, ये 3 पार्ट्स मैंने इधर मेंशन किए। तो स्टिग्मा आपको टॉप पे मिलेगा, स्टाइल आपको इसके बीच में मिलेगा, और ओवरी आपको इधर बेस पे मिलेगी। तो तीनों को मिला के हम कार्पल बोलते हैं, दैट इज फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। और अब आप देखोगे इस फ्लावर में आपने 5 चीजें सीखे। सबसे पहले इसके 2 यूनिट्स बनाए हमने। 5 चीजें क्या क्या है? नंबर फर्स्ट सेपल आपने पढ़ा, इनका ग्रुप आपने बनाया कैलियक्स। नंबर सेकंड पेटल आपने पढ़ा, इसका ग्रुप आपने कोरोला बनाया। नंबर थर्ड आपने एंड्रोशियम स्टैमन यानी कि मेल पार्ट पढ़ा। नंबर 4 आपने गाइनोशियम या फीमेल पार्ट पढ़ा। और नंबर 5 पे आपने क्या पढ़ा? इस फ्लावर के वर्ल्स की बेस भी होती है, जो बेस यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे इन सारे वर्ल्स को ऊपर से बिठाता है, इनको इनके लिए जगह बनाता है। और ये 5 चीजें आपने फ्लावर में सीखे। दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो।